Friends, myself Devendra from St. Thomas School, Surat, Standard 10, Subject Gujarati, Second Language, Lesson number 5, શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતાઓ, Part 1. શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતાઓ. મિત્રો, श्वेत क्रांति અને प्रणेताओं ये दो शब्द है। यहाँ पर श्वेत का मतलब है सफेद और क्रांति का मतलब है फ्रीडम पाना, हमें एकदम छुट्टी होना, मतलब किसी काम के लिए हमें फ्रीडम मिलना। और प्रणेताओं का मतलब है जन्म देने वाला। यहाँ पर प्रणेता मतलब माता जो जन्म देने वाली। प्रणेताओं यानी एक नहीं ज्यादा है तो जन्म देने वाले। तो यहाँ पर श्वेत का मतलब है सफेद, सफेद यानी दूध, क्रांति यानी फ्रीडम, અને प्रणेताओं यानी जन्म देने वाले। तो मित्रों ये जो श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं, उसका जो पूरा मीनिंग होता है दूधनी क्रांति ना जन्मदाताओं। मतलब आप सोचते हो कि दूध में बड़ी क्रांति कहाँ से आएगी। तो मित्रों पहले क्या था कि हमारे जो फार्मर्स थे जो खेत में काम करते थे, उनके पास बफेलो, काउस वगैरह एनिमल्स थे। तो वो क्या करते थे, उसका दूध तो निकाल के वो देते थे। उसके बीच में वो एजेंसी वाले थे, कोई दलाल थे, तो वो क्या करते थे, उनसे दूध लेते थे, सस्ते भाव में देते थे, महंगे भाव में। तो इनको जो ये खर्च वगैरह जो हो रहा था वो निकल नहीं रहा था, मतलब काफी इनकम इनकी नहीं थी, ज्यादा पैसा लग रहा था लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना उनको मुनाफा नहीं मिल रहा था। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं। तो अभी आपको बात समझ में आ गई मित्रों कि श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं मतलब यहाँ पर श्वेत क्रांति का मतलब है सफेद यानी दूध, दूध में क्रांति आना और उसको जन्म देने वाले दो दाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मिल्क जो सफेद है यानी यहाँ हमें उसे मिल्क समझना है। उसमें हमारे प्रणेताओं जो है वो दो है, उसमें से एक है श्री त्रिभुवनदास पटेल और दूसरे है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो मतलब श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं यहाँ पर हमारे दो है, एक है श्री त्रिभुवनदास पटेल, दूसरे है डॉक्टर वर्गीस। तो इन लोगों ने भारत देश के लिए स्वप्न देखा कि हमारे जितने भी फार्मर्स है वो इतना सारा दूध निकालते हैं, अच्छा दूध लेके आते हैं, बट उनको जो मुनाफा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो क्या करें, तो उन्होंने अलग अलग आइडिया, त्रिभुवन दास ने एक मिल्क फेडरेशन को स्टार्टिंग किया, उसके अंदर टेक्निकली पॉइंट जो भी लगाना था वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने लगाया। तो दोनों ने मिलकर इसका काम किया और ये काम के पीछे वो लोग इतना लग गए कि आज श्वेत क्रांति ना मतलब जो श्वेत के पीछे, दूध के पीछे जो क्रांति फ्रीडम है वो आज हम देख सकते हैं। मित्रों श्वेत क्रांति का इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो व्हाइट रिवॉल्यूशन है। ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है यहाँ पर उनको खिताब दिया गया है द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड इंडियाज मिल्कमैन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो मित्रों इन्होंने अपनी जान लगा दी, ये अपना जो यूनिवर्स के अंदर मतलब पूरी जगत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इंडिया का नाम आए। तो आप नहीं मानोगे, ये उन्होंने जब स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल थी, पर उसके साथ थे त्रिभुवनदास पटेल। उन्होंने एक स्वप्न देखा था, वो स्वप्न दृष्टा था, स्वप्न देखने वाले थे कि ये जो मिल्क है उसमें सबको क्रांति मिले, सब हमारे फार्मर्स लोग हैं वो अच्छी तरह अपना जीवन गुजारे। ये उनका जो विचार था, ये उनका जो स्वप्न था, वो स्वप्न को साकार करने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उनको हाथ मिलाया, उनके मित्र बने और उन्होंने अपना ये जो काम था वो करके दिखाया। पूरे विश्व के अंदर इंडिया का जो मिल्क था वो पहुंचने लगा और उसके बाद हमारा पूरा जो दूध था वो अच्छी तरह पूरे विश्व में जाना गया।
અમૂલ ડેરીના સ્થાપક ત્રિભુવનદાસ પટેલ સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા. તો આણંદ અને સમગ્ર ગુજરાતને અમૂલ બ્રાન્ડ સ્વરૂપે વિશ્વના નકશા ઉપર પ્રસ્થાપિત કરનાર સ્વપ્ન શિલ્પી હતા ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન. શ્વેત ક્રાંતિના આ બે પ્રણેતાઓએ 4 દાયકા સુધી સાથે કામ કરી દૂધ અને તેની બનાવટોના ક્ષેત્રમાં સહકારી અને ભાગીદારીની રચનાથી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતના કરોડો ખેડૂતોને પગભર કર્યા. ખાસ કરીને મહિલાઓને સંગઠિત કરીને તેમણે અમૂલના પાયા દ્રઢ કર્યા. દૂધ ઉત્પાદન અને વેચાણના સહકારી માળખાનું નિર્માણ ત્રિભુવનદાસ પટેલે કર્યું તો ડોક્ટર કુરિયને તેને કાર્યાન્વિત કરી देश समक्ष एक उदाहरण रजू કર્યું. तो मित्रों यहाँ पर अमूल डेयरी के जो स्थापक है त्रिभुवनदास पटेल, उनका स्वप्न बहुत बड़ा स्वप्न था कि ये जो अमूल डेयरी है वो काफी दूर तक जाए. तो इसी आनंद के गांव में मतलब उन्होंने पूरा अमूल डेयरी उनको प्रस्थापित किया था और वही अमूल जो ब्रांड थी वो ब्रांड को नक्शे के ऊपर लाने के लिए मतलब जो शिल्प स्वप्न देखता कोई और है लेकिन उसको शिल्पी उसको शेप देने वाला कोई और है. तो स्वप्न देखा त्रिभुवनदास पटेल ने सारा कार्य किया और उनके जो स्वप्न को शेप दिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने. तो उनके कारण ये जो अमूल है वो पूरे विश्व के अंदर सब मतलब फेमस हो गया. तो उन्होंने दोनों ने मिलकर 4 दायका, इधर दायका का मतलब है 10 वर्ष, एक दायका यानी 10 years, 4 दायका यानी 40 years. तो दोनों मित्रों ने मिलकर 40 years साथ में मिलकर काम किया. उन्होंने दूध और उनकी जो बनावट अलग अलग जो उसमें से चॉकलेट बनता है, खीर बनता है, पनीर बनता है, जितनी जितनी उसकी प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट को सहकारी और भागीदारी यानी एक सहकार की जो मंडली थी, ऐसे दूसरी पार्टनरशिप की ऐसी जो रचनाएं उन्होंने रची और उन्होंने फक्त गुजरात के नहीं बट समग्र इंडिया के जितने करोड़ों जो फार्मर्स थे उनको सेल्फ डिफेंड किया. मतलब वो खुद की इनकम करना चालू कर दिया. अभी वो कोई किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी एजेंसी को मिलना है या ना किसी के साथ मिल के काम करना है, बट उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर संगठन के साथ कार्य करना था. दूसरा उन्होंने क्या काम किया कि जितनी महिलाएं थी, जो फार्मर्स की महिलाएं थी, उनको संगठित किया और उनका संगठन बनाकर एक जो अमूल की जो नींव थी वो पक्की की कि भविष्य में उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. दूध उत्पादन અને વેચાણના સહકારી માળખાનું निर्माण पटेले કર્યું. मतलब ये जो दूध का उत्पादन प्रोडक्शन करना और उसको बेचना, ये सहकारी जो मंडली थी उसका एक फॉर्मेट बनाया त्रिभुवनदास पटेल ने. बट उनका जो कार्य को कार्यान्वित करना मतलब उसको प्रोग्रेस करना, उसको एक्टिव करना, वो सारा काम किया डॉक्टर कुरियन ने. तो ये दोनों ने मिलकर जो संगठित हुए कार्य को बहुत ही अच्छी तरह निभाया. तो ये दोनों के कारण, तो इनके समक्ष हम एक उदाहरण हम देख सकते हैं. त्रिभुवनदास અને ડોક્ટર કુરિયનની પ્રતિભાના અનેક અંશો જેવા કે કાર્ય દક્ષતા, સંગઠન ક્ષમતા, સેવા પરાયણતા, સંવેદનશીલતા, માર્મિક પ્રસંગો દ્વારા ઉપસી આવે છે. આ ચરિત્ર સૌ કોઈ માટે પ્રેરણારૂપ છે. તો મિત્રો इन दोनों ने मिलकर जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है. तो त्रिभुवनदास और डॉक्टर कुरियन के अंदर जो उनकी प्रतिभा थी, तो कुछ उनकी प्रतिभाएं थी, कुछ अंश थे कार्य दक्षता मतलब कार्य के प्रति निष्ठा, कार्य में इतना अच्छा कार्य करना कि खुद को भी भूल जाना. तो कार्य में निष्ठा. दूसरा था संगठन क्षमता, सबको असेंबल करने की उनके अंदर क्षमता थी कि लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए, लोगों को इकट्ठा करके उनसे कैसे काम करवाया जाए. तो संगठन बना के जो कार्य करना है वो भी हमारे अंदर आना चाहिए, नहीं तो हम कार्य नहीं कर पाते. आगे है सेवा परायणता. उनके मन में जो सेवा करने का जो दृढ़ निश्चय था
कि कैसे भी करके देश की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। तो ऐसे सेवा करने का जो उनका मनोबल था वो भी मजबूत था। आगे है संवेदनशीलता, जो कार्य करते थे उनके प्रति संवेदनशील, मतलब उनके अटैच रहना, क्लोज रहना, कार्य करते समय दूसरा कुछ ध्यान नहीं देना, तो ये संवेदनशीलता था। और मार्मिक प्रसंग, ऐसे जो प्रसंग उन्होंने यहाँ पर उपसाए वो यहाँ एक प्रेरणादायक है कि काफी टाइम उन्होंने इसके पीछे लगा दिए और ये सब कार्य करने के कारण आज अमूल ब्रांड है वो पूरे विश्व के अंदर प्रस्थापित हो चुकी है। वो एक नंबर 1 ब्रांड है और इसके कारण हम हमारे इंडिया को हम बता सकते हैं कि हमारे गुजरात का आनंद और वो इंडिया के अंदर। तो ऐसे कार्य करके उन्होंने जो अपना प्रेरणादायी स्वरूप दिया, जो चरित्र दिया, वो हमें प्रेरणादायी है। वहां से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम भी जीवन में ऐसे कार्यदक्ष, संगठनक्षम, सेवा परायणता और संवेदनशील किसी कार्य के अंदर लगाए तो जरूर जरूर हम किसी भी कार्य के अंदर आगे जा सकते हैं। यही हमारा मतलब मोटो होना चाहिए। ऐसे इनके चरित्र से हमें ऐसी प्रेरणा मिल सकती है। आगे हम ये जो प्रणेताओं है उसमें से एक प्रणेता है त्रिभुवनदास पटेल, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि उन्होंने ये श्वेत क्रांति के पीछे अपना कितना योगदान दिया, कितना कार्य किया, वो हम देखेंगे। तो इसमें पहले त्रिभुवनदास पटेल, દર શનિવારે સવારની શાળા હોય, સૌ ભાઈબંધો તળાવ પાસેના હનુમાનજીના મંદિરે ભેગા થઈએ. કિશોરાવસ્થામાં સહજ મોજ મજા કરવી અને આનંદ મસ્તીમાં દિવસો પસાર કરવાનું ધ્યેય હોય. ભેગા મળી ક્યારેક રેવડી ખાધા કે ચવાણું ઝાપટા, પરંતુ એક વખત નક્કી કર્યું કે બધા મિત્રોએ વારાફરતી ઓછામાં ઓછું એક વાર તો કોઈ એક વિષય પર કશુંક લખવું અને બધાની વચ્ચે વાંચવું. એ પ્રમાણે મારો વારો આવ્યો. શું કરવું તે અંગે મનમાં મૂંઝવણ ચાલતી હતી. મારા કાકાના દીકરા પાસેથી તે અરસામાં એક ચોપડી લાવેલો. તેમાં સહકાર વિષય પર કંઈક લખાણ હતું. તે વાંચવામાં આવ્યું. તેના આધારે સહકાર વિશે એક નિબંધ લખીને તૈયાર કર્યો અને સૌ મિત્રોની હાજરીમાં મેં વાંચેલો. બધા મિત્રોને એ વિચાર खूब गमेलो. मित्रों, यहाँ पर त्रिभुवनदास पटेल ने अपनी जो आपबीती है अपने खुद के शब्दों में यहाँ पर इतना दिया हुआ है कि उनकी जो आफ्टरनून की स्कूल थी, बट सैटरडे मार्च ड्रिल होने की वजह से मॉर्निंग में रखी जाती थी। तो मॉर्निंग की सैटरडे की स्कूल थी, तब मॉर्निंग में सब स्कूल से छूट के एवरी सैटरडे सब क्या करते कि नजदीक में एक तालाब था, तालाब के किनारे भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर था। तो वहां पर सब इकट्ठा होते, किशोरावस्था मतलब टीनेजर के सब लोग, बच्चे, मित्र, फ्रेंड्स, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स सब एक साथ में रहते, मौज मजा करते और आनंद मस्ती करते। उनका ध्येय क्या था कि ये जो थोड़ा हाफ डे है, बाकी का जो समय है स्कूल के बाद का, वो थोड़ा मस्ती में, मौज मस्ती में पसार करना, पास करना। तो ये लोग क्या करते, इकट्ठा होते, घर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आता। इसमें दिया गया है कि रेवड़ी, रेवड़ी यानी स्वीट आता है तो वो खाते। चवाणु यानी जो भूसू वगैरह बोलते हैं वो झापट्टा मतलब खाता। ये करते करते उनको एक सब मतलब मन में सोच हुआ कि परंतु एक दिन उन्होंने सोचा कि ये हम जो कार्य कर रहे हैं वो जस्ट हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम टाइम स्पेंड करें। तो टाइम वेस्ट करना और टाइम स्पेंड करना दोनों में काफी अंतर है। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते, सभी मित्र, जो मित्र मंडली उनकी जो एवरी सैटरडे वहां पर इकट्ठे असेंबल होते थे, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आएगा, लिख के लाएगा और लिखने के बाद कोई भी एक टॉपिक, उनके मन में जो टॉपिक है, उसको जो पसंद है वो टॉपिक खुद नक्की करेगा, खुद लिखेगा और सबके बीच में उसको रीड करेगा। तो ऐसे काफी टाइम चलता रहा। अभी आगे चलते चलते एक दिन त्रिभुवनदास पटेल खुद बोल रहे कि ऐसे अकॉर्डिंग टू उस टाइम मेरा नंबर आया, मतलब अभी नंबर उनका आया उस दिन, मारो वारो आयो मतलब उसका नंबर आया।
अब वो सोचने लगे। मित्रों, आपको सपोज की क्लास में या ट्यूशन से या स्कूल से ऐसा कोई कार्य दिया जाए कि खुद को एक टॉपिक को चुनना है, टॉपिक के बारे में लिखना है और क्लास के अंदर आके सबके सामने सबके बीच में उसको रीड करना है। तो मित्रों, मैं गारंटी देता हूँ, आप बोलोगे प्लीज थोड़ा दिन दे दीजिए, ये मुझे सेट करने में टाइम लगेगा। तो ऐसा यहाँ पर भी उनके मन में हुआ कि मन में उनके मुंझवण चलती रही। मतलब वो सोचते रहे कि अरे मेरा तो आज टर्न आया गया है, मुझे क्या लिखना है, क्या करना है, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। मतलब उसमें क्या हुआ कि उनके जो कजिन यानी कि उनके अंकल का जो लड़का था, उनके पास वो गए थे। तो वहां से उनको एक बार एक किताब मिली थी, एक बुक मिली थी। वो बुक उन्होंने देखी तो उसमें सहकार, ये जो वर्ड है ना सहकार, उसके विषय के मतलब उसके टॉपिक के ऊपर कुछ लिखा था। तो उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने क्या किया, उसके बारे में उन्होंने एक सहकार नाम दे दिया, टॉपिक का नाम दिया सहकार, और उन्होंने उसके बारे में पूरा लिख दिया, एक ऐसे ही तैयार कर दिया, यानी निबंध तैयार कर दिया। और उन्होंने अभी टर्न के मुताबिक, रूल के मुताबिक उनको जो लिख के लाना था वो सबके बीच में पढ़ना भी था। उन्होंने सबकी हाजिरी यानी सबकी प्रेजेंट में उन्होंने पढ़ा। सब लोगों को बहुत मजा आई कि वाह कितना बढ़िया टॉपिक है। सारे मित्रों ने उसको बहुत ही सराहा कि वाह वाह आपने बहुत ही अच्छा लिखा है कि બધા મિત્રોને વિચાર ખૂબ ગમેલો। उस टाइम पे ये कुछ लेके गए तो सारे मित्रों ने उनको बहुत ही अच्छी तरह एक्सेप्ट किया कि वाह ये बहुत ही बढ़िया आप लिख के लाए हो। ઉપરોક્ત પ્રસંગ સમર્પિત સેવામૂર્તિ અને ખેડા દૂધ ઉત્પાદન સહકારી મંડળી લિમિટેડના સ્થાપક પિતા એવા ત્રિભુવનદાસ પટેલના સ્વમુખે રજૂ થયેલ છે। વિશ્વભરમાં આજે જેનું નામ પ્રચલિત બન્યું છે અને અમૂલ મોડેલ તરીકે સમગ્ર ભારતમાં જેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે, તે અમૂલ ડેરીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા ત્રિભુવનદાસ પટેલનો જન્મ આણંદમાં તારીખ 22/10/1903 પિતા કિસીભાઈ પટેલને ત્યાં થયો હતો। ખેડૂતોના ઉદ્ધારક અને અમૂલ ડેરીના પાયાના પથ્થર તરીકે समग्र गुजरात અને सहकारी मंडलियों તેમના ऋणी રહેશે। मित्रों, यहाँ पर दर्शाया है उपयुक्त प्रसंग, यानी हमने जो आगे पढ़ा कि वो एवरी सैटरडे इकट्ठे होते थे, कुछ ना कुछ प्रसंग पे बोलना था और कोई टॉपिक पे बोलने के बाद उनको पढ़ना था। तो ये जो प्रसंग है वो खुद उनके मतलब कि त्रिभुवनदास पटेल ने अपने स्वमुख यानी कि खुद के मुख से रजू किया था कि उनका ही लिखा हुआ है। तो ये जो खेड़ा दूध उत्पादन सहकारी मंडली लिमिटेड के स्थापक અને पिता यानी फाउंडर वो खुद त्रिभुवनदास पटेल थे। किसके? खेड़ा दूध उत्पादन सहकारी मंडली लिमिटेड के। तो विश्व में उनका नाम प्रचलित हो गया और आज उसको हम अमूल मॉडल के नाम से जानते हैं। इवन खाली भारत अपने गुजरात में नहीं बट भारत में उसका स्वीकार भी किया अमूल के नाम से। और वह स्वप्नद्रष्टा, वैसे स्वप्नद्रष्टा जो त्रिभुवनदास पटेल, उनका जन्म आनंद में हुआ था। वो डेट है 22/10/1903। उनके पिता का नाम किसीभाई पटेल था અને वह खेडूत मतलब जो खेडूत फार्मर थे उनके बारे में वो सोचा करते थे कि उनके उद्धारक उनके बारे में कुछ सोचे, वो कुछ आगे बढ़े। तो इसीलिए उन्होंने क्या, ये जो अमूल डेयरी है उसकी नींव बनाई और उसके अंदर पूरा काम करना शुरू किया। और जितने भी गुजरात के लोग हैं, साथ में जितनी भी सहकारी मंडलियां हैं, वो उनके ऋणी रहेंगे। मतलब ऋणी रहेंगे कि उनका ऋण उनके ऊपर रहेगा, ऐसे सोचते हैं। क्योंकि उन्होंने सहकारी मंडली स्थापना करने वाले खुद वही थे, फाउंडर सहकारी मंडली के वही थे। इनके बाद सारी सहकारी मंडलियां बनी। तो यहाँ पर लोग उनके ऋणी रहेंगे। इसी के कारण काफी लोग करोड़ों का बिजनेस करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं और काफी का घर इसके ऊपर ही चलता है। तो मित्रों, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि समग्र गुजरात અને सहकारी मंडळीઓ તેમના ઋણી રહેશે। मित्रों, आगे है गुजरात विद्यापीठમાં વિદ્યાર્થી જીવનમાં જ ગાંધીજી અને સરદાર વલ્લભભાઈના વિચારોથી પ્રભાવિત થઈ તેઓ
આઝાદીની ચળવળમાં જોડાયા. પરિણામે ઈસવીસન 1930માં મીઠાના સત્યાગ્રહ નિમિત્તે અને ઈસવીસન 1940-41માં સત્યાગ્રહ માટે તેમને જેલવાસ પણ ભોગવવો પડ્યો હતો. વલ્લભભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ઈસવીસન 1940માં ખેડા ડિસ્ટ્રિક્ટના ખેડૂતો સાથે મળીને સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરી. તે સમયે ખેડૂતો પાસેથી ખૂબ ઓછા ભાવે દૂધ ખરીદીને મુંબઈમાં ઊંચા દામે દૂધ વેચતી પોલ્સન કંપનીથી ખેડૂતો ત્રાસેલા હતા. બધાએ ભેગા મળી ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદન સહકારી મંડળી લિમિટેડની શરૂઆત કરી. ઈસવીસન 1950થી ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયનનો સાથ મળતા બંનેની જુગલબંધી જામી અને અમૂલ डेयरी विकास हरनफाड़े विस्तर्यो. मित्रों, ये जो गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थी जीवन में थे ना, तभी से उन्होंने गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई के विचारों से ये अपने त्रिभुवनदास पटेल प्रभावित थे. मतलब उनके ऊपर उनकी असर हो रही थी कि ये लोग देश के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं, तो क्यों ना हम भी इसी के कार्य में जुड़े, ये कार्य के अंदर हम लोग लगे. मतलब उनके मन में देश सेवा की भावना शुरू से थी. जब आज़ादी, उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों के हाथ में था. हम लोग उनकी जो आज़ादी, बिना आज़ादी के अंदर जी रहे थे. तो उसी टाइम पे हुआ क्या कि उनके भी मन में ऐसा हो कि क्यों मैं ना ये आज़ादी की मूवमेंट में जुड़ जाऊं. तो वो जुड़ गए. अभी मूवमेंट में जुड़ने के बाद क्या हो गया कि सत्याग्रह, मीठा का जो सत्याग्रह चल रहा था उस पे गांधी जी एक्टिव थे, तो उसी टाइम वो भी उसके साथ जुड़े. तो इसके कारण उनको 1930 से लेकर 1941 में सत्याग्रह, दोनों के कारण उनको जेल में भी जाना पड़ा था. तो ऐसे थे हमारे त्रिभुवनदास भाई पटेल. और उनके मन में जो विचार आया, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल के सामने उसको पेश किया. तो उन्हें वल्लभ भाई पटेल ने कुछ गाइडलाइंस दिया कि आप ऐसे कार्य कर सकते हो. तभी उन्होंने 1940 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो जितने भी खेडूत थे ना, उनके साथ मिलकर एक मंडली की स्थापना की. उसका पहले तो सहकारी मंडली उसको बोला गया. फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि इसका रीजन क्या था कि उसी टाइम पर हमारा देश तो आजाद नहीं था. तो क्या हुआ कि खेडूत जो फार्मर थे वो क्या करते थे, खुद कितनी मेहनत करते थे और अपने काउस बफेलो का जो दूध वगैरह था वो निकाल के उनको बेचते थे. पर जो दाम उनको मिलना चाहिए वो दाम उनको नहीं मिल रहा था. बट यहाँ पॉल्सन नाम की जो कंपनी थी वो क्या कर रही थी, उनसे कम पैसे में दूध खरीदती थी और ऊंचे दाम में, मतलब महंगे भाव में वो दूसरी और जगह, हर जगह पर बेचती थी. इससे हुआ क्या कि उनका जो खर्चा था वो खर्चा भी उनका पहुंच नहीं पा रहा था. मतलब वो त्रस्त हो गए थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद ये जो दूध वगैरह इकट्ठा करते हैं, दूध को जमा करते हैं और इनके सारे कार्य करने के बावजूद भी जो दाम हमें एक्चुअल मिलना चाहिए वो भी तो नहीं मिल रहा है. इसीलिए वो क्या हो गए कि जो पॉल्सन नाम की कंपनी के से वो सब त्रस्त हो गए और सब एक जगह इकट्ठा हुए. और इकट्ठा होकर क्या हुआ कि उसको सपोर्ट देने वाले थे अपने त्रिभुवनदास पटेल, उनको गाइडलाइंस करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो उन्होंने सबने मिलके खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड ऐसे नाम की एक संस्था शुरू की. और 1950 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन इंडिया में जब आए तो उन्होंने ये सुना कि भाई ऐसे सहकारी मंडली में कार्य कर रहे हैं त्रिभुवनदास पटेल. तो उन्होंने भी उनके साथ जुगलबंदी कर ली. जुगलबंदी करना मतलब एकदम क्लोज रिलेशनशिप बनाना. इन दोनों के कारण क्या हुआ, अमूल डेयरी जो थी उसका डेवलपमेंट दिन ब दिन एकदम स्पीड में बढ़ने लगा. यहाँ लिखा है विकास हरन फाड़े विस्तारियो. मतलब जैसे वो डियर, हरन कितना भागता है, एकदम स्पीड में भागता है. इतनी स्पीड के कारण, मतलब यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा स्पीड में उनका जो ये बिजनेस था, ये डेयरी का जो कार्य था, अमूल डेयरी का कार्य था, बहुत ही झड़पी से, बहुत स्पीड से आगे निकलने लगा.